नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। एक बार फिर से आपके साथ दोस्तों, सभी को दोस्तों मेरी तरफ से गुड इवनिंग। दोस्तों अपन बात कर रहे थे राजस्थान हिस्ट्री के बारे में। बहुत टाइम बाद दोस्तों अपनी क्लास लग रही है आज। काफी टाइम हो गए दोस्तों, आपको पता होगा। पिछले अपनी क्लास में दोस्तों अपन ने परमार वंश के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया भी था वहां पर क्लास में। सभी दोस्तों ऑनलाइन आ चुके हैं। सभी दोस्तों को ऑनलाइन जो ऑनलाइन आ चुके हैं दोस्तों, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जिसने दोस्तों चैनल है, अपने सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार का चैनल भी है और अपने लाइब्रेरी इंसाइट विद राकेश मीणा जो चैनल है दोस्तों यूट्यूब पर चलते हैं, आपको निःशुल्क सेवा उपलब्ध करवा रहे हैं। आप उन चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर किया करें और शेयर भी कर दिया करें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। यही हमारा मेन उद्देश्य रहता है दोस्तों, आपको ज्यादा से ज्यादा मैटर दे सकें। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे राजस्थान हिस्ट्री के बारे में, और राजस्थान हिस्ट्री में जो है अपन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को पढ़ चुके थे, वंश पढ़ चुके थे। और मैंने एक टारगेट रखा है दोस्तों कि हम जो मैं आपको पढ़ाऊं वो पूरा राजस्थान हिस्ट्री पढ़ाऊं। सिलेबस अकॉर्डिंग जो भी आपकी बात रहेगी, सिलेबस अकॉर्डिंग आप देखना, और आपके अगर सिलेबस में है तो अपने वीडियो में जरूर मिलेगा वो। क्योंकि अपन पूरे वीडियो में दोस्तों, पूरी क्लास में दोस्तों जो है अपन किसकी बात करने वाले, पूरे कंप्लीट राजस्थान हिस्ट्री की जो मैटर है, जो जहां तक क्वेश्चन आते हैं पूरे। अपन ने जिस तरह पहले से वीडियो से बात करी दोस्तों, आटा, बिल्कुल आटा मिलेगा यहाँ पर आपको। बिल्कुल आपको क्या मिलेगा, घी मिलेगा। घी, ना दूध मिलेगा, ना दही मिलेगा, ना छाछ मिलेगी दोस्तों, आपको यहाँ पर घी मिलेगा। और अपन घी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि पेपर में क्या आता है, घी आता है। लेकिन दोस्तों आप ऐसा मत समझना दोस्तों, छोटे मोटे अभी क्या वंश चलेंगे। अभी मैं जैसलमेर के भाटी भी पढ़ाऊंगा आपको, और करौली के भरतपुर के जो यदू थे उनको भी पढ़ाएंगे दोस्तों अपन। और इसके बाद जो छोटे मोटे जैसे जाट शासक रहे थे उनको भी पढ़ेंगे। एक एक क्लास में दो दो वंश को खत्म कर देंगे अपन। और जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं मैं आपको अलग तरह की जानकारी भी देने वाला हूं दोस्तों। अलग तरह से जो आपको मजा आएगा क्लास में, बिल्कुल मजे के साथ लेंगे, मजा लेंगे, मजे मजे में, और मजे में सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। यहीं पर याद होगा और यहीं पर सब कुछ होगा। पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ज्यादा पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मजे के साथ अपन क्लास पढ़ेंगे। अब बात करते हैं अपन क्लास के बारे में। पहले अपने क्लास में बात कर रहे थे दोस्तों परमार में, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। प्रतिहार की बात कर ली, चालुक्य की बात कर ली, चौहान के अपन ने बात कर चुके हैं। और मैंने परमार पढ़ा दिया था एक वीडियो क्लास में, 30 या 40 मिनट का क्लास लगी होगी जिसमें अपन ने परमार को खत्म कर लिया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि परमार वंश में से जो मैंने पढ़ाया था उसमें से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो दोस्तों, आरएस का एग्जाम हो या फिर छोटा एग्जाम हो, नहीं आएगा। कंफर्म मान के चलो आप। और मैं ये बता रहा हूं दावे के साथ दोस्तों, आप बुक में देख लीजिए, आपको जो मैंने पढ़ाया मैटर वो बुक में मिलता ही नहीं है। पहली बात तो ये है। ये दोस्तों बिल्कुल ऑथेंटिक चीजें हैं, बिल्कुल फैक्ट चीजें मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर उपलब्ध करवा रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में, उस क्लास के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, अपन बात कर रहे थे यहाँ पर, आज जो बात करने वाले दोस्तों, राठौड़ मैंने आपको पढ़ा दिए। इसके बाद कछुआ अपन ने बात कर ली, चौहान अपन ने पढ़ा दिए, मेवाड़ थोड़ा बहुत हो चुका है, बाकी बाद में मैं करा दूंगा उनको। ऐसे अपन ने सारे पढ़ लिए, चौहान अपन पढ़ चुके हैं, सभी चौहान पढ़ चुके हैं। अब बात करें दोस्तों, एक क्लास अभी 5 मिनट की क्लास लगेगी दोस्तों, उसके बाद एक और वंश पढ़ेंगे। आज की वीडियो में 2 वंश खत्म कर देंगे अपन। पहले बात करते हैं दोस्तों, मैं आपको पहले बात करता हूं किशनगढ़। किशनगढ़ के राठौड़। किशनगढ़ के राठौड़, किशन 3 वर्ड है दोस्तों, किशन, किशन कृष्ण भगवान, यानी कि तीसरी रियासत है दोस्तों। कौन सी रियासत है, थर्ड रियासत है। राठौड़ों की थर्ड रियासत है दोस्तों, कौन सी, एक जोधपुर रियासत रही है और एक बीकानेर रही है, जो दोनों की अपन बात कर चुके हैं। यहां पर बात कर रहे हैं दोस्तों अपन थर्ड रियासत की, किशनगढ़ रियासत। कुछ भी नहीं है दोस्तों इसमें, कुछ भी नहीं है दोस्तों। एक हुआ था दोस्तों सावंत सिंह, एक नाम आता है सावंत सिंह का, चित्रकला का काल कहलाता है दोस्तों इसका। बनी ठनी एक चित्रकला होगी, यहीं पर किशनगढ़ शैली में इतना ही मैटर मिलता है, और ज्यादा कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। फिर भी दोस्तों अपन 2 शासक की यहां पर बात करेंगे और मैटर को क्लोज कर देंगे। देखो, किशनगढ़ के राठौर में बात करें दोस्तों अपन यहां पर किशन सिंह की, किसकी बात करेंगे दोस्तों, किशन सिंह की। किशनगढ़ छोटा सा मैटर है दोस्तों, अभी क्लियर हो जाएगा, देखते देखते याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोस्तों अपन बात करेंगे यहाँ पर यादव के, यानी कि भरतपुर के यादव में ज्यादा मैटर नहीं है, वहां पर भी किले वगैरह का निर्माण हुआ था, उनके अपन जानकारी लेंगे। ये सिर्फ इसीलिए बता रहा हूं दोस्तों मैं, क्योंकि अपन ने एक टारगेट रखा है कि राजस्थान हिस्ट्री पूरा पढ़ाऊं। इसके बाद दोस्तों जैसे ये 2 दिन की क्लास और लगेगी, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन,
2 दिन की क्लास में पूरे वंश खत्म कर देंगे और उसके बाद 1857 की क्रांति को शुरू करेंगे। मजा आ जाएगा, मजा, आप मजे से, आप बिल्कुल ऐसा मान के चलो दोस्तों, मजा आ जाएगा आपको क्लास में। ऐसा पढ़ाएंगे दोस्तों, बिल्कुल ऐसा मेटर मिलेगा आपको कि मजा आ जाएगा। 1857 क्रांति ऐसा लगेगा जैसे अभी चल रही है 1857 क्रांति। इतना प्रेशर डाल देंगे दिमाग पे दोस्तों कि आपको लगेगा कि आज ही कल ही पेपर हो रहा है। मजा आ जाएगा, बस और क्या चाहिए दोस्तों। निःशुल्क सेवा उपलब्ध करा दी, बस आपके ज्यादा से ज्यादा लाइक मांगते हैं और शेयर मांगते हैं और सब्सक्राइब मांगते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। और ये भी आपकी मन मर्जी पड़े जब कर देते हो, मन मर्जी पड़े जब अनसब्सक्राइब कर देते हो, किसी के कहने पर कर देते हो, किसी के अनकहने पर कर देते हो। ठीक है दोस्तों, आपकी मर्जी है, वो चीज आपके अंदर अंदर आत्मा से आवाज आनी चाहिए, बस आत्मा से आवाज आनी चाहिए दोस्तों कि क्या करना है आपको। आपके पास चांस है, उसको खोने मत देना दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा यही चाहते हैं हम, आप लाइब्रेरी में सिलेक्शन लो, रीट में सिलेक्शन लो, पटवार में सिलेक्शन लो, कांस्टेबल में सिलेक्शन लो। किशन सिंह की बात कर रहे थे दोस्तों, किशन सिंह की बात करें दोस्तों, ये संस्थापक कहलाता है और इसी के नाम पर दोस्तों संस्थापक कहलाता है। कहाँ का? किशनगढ़ के राठौड़ का संस्थापक। एक क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, इंपोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करें कौन था, कहां से आया था, तो दोस्तों ये जोधपुर से आए थे भाई साहब। कहाँ से आए थे? जोधपुर से। जोधपुर से ट्रेवल से बस में बैठ के आ गए दोस्तों। और ये मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र थे। बाबूजी ने बोला भैया कैरियर सेट करो, अपना अपना कैरियर सेट करो, कोई दिक्कत नहीं, यहां से रहोगे सारे, यहीं पर रहोगे दोस्तों, तो कैरियर सेट नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो किशन सिंह को प्रेशर दे गया कि यार मेरा क्या करूं, फ्यूचर तो मुझे बनाना, अपने बच्चों का फ्यूचर बनाया दोस्तों। तो भाई साहब वो वहां से ट्रेवल्स बस में बैठ गए जोधपुर के लिए और रवाना हो गए। जोधपुर से कहां आ गए दोस्तों? किशनगढ़ आ गए। कहां आ गए? किशनगढ़, अजमेर। और यहां पर दोस्तों इन्होंने राठौड़ की नींव रख दी, रियासत खोल दी, 3rd रियासत है दोस्तों। और किशन सिंह को जो है संस्थापक माना जाता है। कहां का? और जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह के ये भाई साहब पुत्र थे, बेटे थे उनके, टाबर थे। ठीक है दोस्तों, आप इसको लिख लीजिए, लिखना चाहते हो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपकी मर्जी पड़े, उसके बाद मैं मिटा दूंगा इसको। मिटा दूं दोस्तों, ये बात हुई किशन सिंह की। अब बात करते हैं दोस्तों एक ही और, बस एक ही मैटर पढ़ाना रहेगा यहाँ पर। सामंत सिंह, आपने नाम सुना होगा दोस्तों, सामंत सिंह। इसका अफेयर रहा था दोस्तों, बनी ठड़ी जो चित्रकला बनाई थी, वो एक लड़की थी दोस्तों, उसकी चित्रकला बनाई थी सावंत सिंह ने। इनके पिता की बात करें दोस्तों, तो इनके पिता का नाम क्या था? राज सिंह। पिता की बात करें दोस्तों, तो इनके पिता कौन थे? राज सिंह। क्या नाम था? राज सिंह। और बात करें दोस्तों, तो ये प्रसिद्ध थे, प्रसिद्ध थे किसके लिए दोस्तों? विद्वान थे दोस्तों, विद्वान, विद्वान थे। किसके थे दोस्तों? बात करें किस किस के ज्ञाता थे ये? संस्कृत अच्छे से आती थी इनको, संस्कृत के, फारसी के। इसके बाद दोस्तों अपन बात करें फारसी, संस्कृत, और इनके प्रखंड विद्वान थे। किनके दोस्तों? फारसी और ब्रज भाषा। एक दोस्तों क्या होता है कि ब्रज भाषा के भी थे, क्योंकि ये यहां से वृंदावन चले गए थे। आपको अभी आगे बात करेंगे, तो ब्रज भाषा भी लिख सकते हैं अपन, ब्रज भाषा के प्रखंड विद्वान थे। यानी कि इनको संस्कृत, फारसी और ब्रज भाषा ये तीनों बहुत अच्छे से आती थी, ज्ञाता थे इनके, विद्वान थे दोस्तों, इनके प्रखंड ज्ञाता थे दोस्तों। बिल्कुल आपको पढ़ा भी सकते थे ये, संस्कृत फारसी बोलना भी आता था इनको, और ब्रज भाषा के ज्ञानी भी थे, यानी कि ब्रज भाषा में लिखते थे अपनी कविताएं, अपनी रचना जो है इन्होंने की है वो संस्कृत, फारसी और ब्रज भाषा, इन तीनों भाषाओं में की है दोस्तों। सबसे बड़ी बात आती है कि इनका उपनाम क्या था? उपनाम, इनके उपनाम की बात करें दोस्तों, तो इनका उपनाम है नागरी दास। क्या नाम है दोस्तों? नागरी दास। यानी कि अपने ग्रंथों की रचना करते थे या कविताएं लिखते थे दोस्तों, तो ये किस नाम से लेटर लिखा करते थे उस महिला को? नागरी दास के नाम सर। किस नाम से दोस्तों? नागरी दास के नाम सर। और इन्होंने जितने भी ग्रंथ लिखे, माना जाता है दोस्तों नागरी दास के नाम से इन्होंने लगभग 70 ग्रंथों की रचना की।
कितने ग्रंथों की रचना की दोस्तों? लगभग 70 ग्रंथों की इन्होंने रचना की। यहां पर अपन बात कर रहे हैं दोस्तों सावंत सिंह की। इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम क्या है? राज सिंह है। इनके विद्वान थे दोस्तों, ये बहुत ज्ञाता थे, संस्कृत के, फारसी के और ब्रज भाषा के ज्ञाता थे, प्रखंड विद्वान थे दोस्तों, बहुत जबरदस्त विद्वान थे। इसीलिए तो 70 जो है इन्होंने ग्रंथों की रचना की। अगर नहीं होते प्रखंड विद्वान, केवल विद्वान ही होते तो 10-12 कर देते ज्यादा से ज्यादा, लेकिन 70 ग्रंथों की रचना छोटी बात नहीं होती दोस्तों। और उपनाम की बात करें, नागरी दास के नाम से लेटर लिखा करते थे, कविताएं लिखा करते थे दोस्तों। उनके बारे में प्रेम प्रसंग मिलता है, वो नागरी दास वर्सेज बनी ठनी चित्रकला का मिलता है। याद है दोस्तों, आपको अच्छे से याद होगा, जब अपन चित्रकला पढ़ेंगे ना तो वहां और मजे के साथ पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आप इसको लिख लीजिए, फिर आगे और बात करते हैं इसके बारे में। जैसा कि क्लास लगती है ना तो थोड़ा से इतना ही मैटर दिख पाता है, आपकी क्लास में इतना ही मैटर दिख पाता है, इसलिए यहाँ तक जगह खाली बहुत है लेकिन मैटर दिखता ही नहीं उधर। ठीक है ना दोस्तों, आप लिख लीजिए पहले इसको। मिटा दो दोस्तों। देखो, अब बात करते हैं दोस्तों सावंत सिंह की। इनके जो समय था, इनका समय यानी कि इनका काल क्या कहलाया दोस्तों? चित्रकला का स्वर्ण काल। कहां की चित्रकला दोस्तों? किशनगढ़ की चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है सावंत सिंह का। इनका प्रसिद्ध चित्रकार था दोस्तों, अपन बात करें यहां पर प्रसिद्ध चित्रकार की, किसकी बात करें दोस्तों? प्रसिद्ध चित्रकार की। तो प्रसिद्ध चित्रकार कौन था दोस्तों? निहाल चंद। नाम याद रखना दोस्तों, निहाल चंद। इसका पूरा नाम लिखेंगे दोस्तों तो पूरा नाम है मोरध्वज निहाल चंद। क्या नाम था दोस्तों? मोरध्वज निहाल चंद नाम है। बहुत बार एग्जाम में जाने कितनी बार पूछा गया है दोस्तों कि बनी ठनी की जो चित्र का जो वर्णन किया है, चित्र बनाया है किसने, तो वो किसने बनाया दोस्तों? किसके काल का है दोस्तों? सावंत सिंह के काल का, क्योंकि इसके काल में जो है चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है। सबसे ज्यादा चित्र इसी के काल में बने, कहां पर? किशनगढ़ चित्रशैली में। किशनगढ़ की चित्रशैली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इस बात। और ये मैटर है दोस्तों कल्चर का, लेकिन यहां पर छोटे मोटे जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं पर क्लियर कर दूंगा। प्रसिद्ध चित्रकार की बात करें दोस्तों निहाल चंद, और भी चित्रकार थे और उन्होंने भी चित्र करे, लेकिन यहां पर अपन बात सिर्फ प्रसिद्ध की करेंगे, क्योंकि अरे कुछ वहां भी छोड़े ना, कुछ वहां छोड़ेंगे तभी तो वहां मजा आएगा। जरूरी है क्या दोस्तों यहीं पर सारी बातें कर लो? 70 ग्रंथों की रचना की है, बहुत सारे ग्रंथों के नाम लिखने के, लेकिन क्या मतलब दोस्तों? अभी हिस्ट्री में हिस्ट्री की बात करें तो अच्छा है ना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्रसिद्ध चित्रकार है दोस्तों निहाल चंद, जिसका पूरा नाम है मोरध्वज निहाल चंद। नाम याद रहना चाहिए आपको, बस नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निहाल है, निखार आ गया दोस्तों सावंत के। निहाल चंद मोरध्वज निहाल चंद। और इसने जो है रचना की किसकी दोस्तों? रचना की यार, चित्र बनाया, सॉरी रचना नहीं की, चित्र बनाया। किसका बनाया दोस्तों? बनी ठनी। किसका चित्र बनाया दोस्तों? बनी ठनी का जो है इसने चित्र बनाया। किसने बनाया? निहाल चंद ने। किसका चित्रकार था ये? सावंत सिंह का प्रसिद्ध चित्रकार था। अब यहां पर अपन बनी ठनी की बात करेंगे, इसको मिटा देता हूं फिर बनी ठनी की बात करते हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मिटा दूं? बात करते हैं यहां पर बनी ठनी की अपन। बनी और ठनी, बन ठन के रहती थी, इसीलिए इस चित्रकार का नाम क्या दिया है? बनी ठनी। बिल्कुल प्रचलन शब्द है दोस्तों, बने ठन के रहना, मतलब अच्छे दिखती थी, कपड़े वपड़े पहनती थी, बहुत अच्छे देती थी,
सिंदूर वगैरह लगा के उसके लिए सावन सिंह के लिए बहुत। सावन सिंह क्या हुआ दोस्तों, यहाँ से राजपाट का त्याग कर दिया था, अपने पुत्र सरदार सिंह, इसके पुत्र का नाम था, क्या नाम था, सरदार सिंह। वो सरदार सिंह को दोस्तों वहां का शासक बना दिया था और खुद जो है कहाँ चला गया था, वृंदावन में कृष्ण भक्ति में लीन हो गया था दोस्तों। कौन, सावंत सिंह नागरीदास जो है कृष्ण भक्ति में लीन हो गया था और वहां से चला गया दोस्तों कहां पर, वृंदावन। जैसे मीराबाई वृंदावन गई थी वैसे ही कौन चला गया, ये भाई साहब भी चले गए और वहां जाकर दोस्तों इन्होंने ग्रंथ लिखी, रचनाएं लिखी दोस्तों। और इसका प्रसिद्ध चित्रकार कौन था दोस्तों, मोरध्वज निहाल चंद। और उसने चित्रकारी किस पर करी, बनी ठनी पर, उसको बिठा दिया और उसका चित्र बना दिया, रचना कर दी उसकी किस तरह से। बनी ठनी की बात करें दोस्तों तो इसको राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है, राजस्थान की मोनालिसा। क्योंकि दुनिया की सबसे प्रसिद्ध चित्रकारी जो है वो मोनालिसा की है। मोनालिसा का फोटो सभी ने देखा होगा दोस्तों। उस फोटो में जो बनाया है दोस्तों पेरिस में रखा हुआ है। कहां पर रखा है वो मेन जो मोनालिसा है ना, वो पेरिस में, पेरिस में वो रखी हुई है, संग्रहालय में अभी भी है। उस चित्रकारी को जो बनाया दोस्तों उसमें आपको लगेगा कि एक व्यक्ति है और चित्र बना दिया, ऐसे ही एक बनी ठनी का चित्र है वैसे है। लेकिन मोनालिसा में खासियत यह है दोस्तों कि उस चित्र को बनाने के लिए अभी भी वैज्ञानिक लगे हुए हैं उसमें, उस पर अलग अलग चीजें निकल के आ रही है कि क्या था, ये किसने बनाया था, क्या देख के बनाया। क्योंकि उस फोटो को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये मंद मंद मुस्कान सी नजर आती है, दूर से देखोगे तो एक फोटो नजर आएगा, लेकिन उसको गौर से देखते जाओगे तो ऐसा लगता है दोस्तों कि वो धीरे धीरे हंस रहा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि जब उस पर दाढ़ी लगा देते हैं तो ऐसा बताते हैं कि ये एक प्रसिद्ध चित्रकार था, इसी ने अपनी दाढ़ी को हटा के और जो है चित्र बनाई तो वो अपना स्वरूप बनाया। यानी कि वो ना तो लड़की लगती है ना लड़का लगता है, और जब पास आके देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मंद मंद मुस्कुरा रहा है, इसीलिए मोनालिसा प्रसिद्ध है। राजस्थान की मोनालिसा किसे बोला गया है दोस्तों, बनी ठनी को। किसे बोला गया है दोस्तों, बनी ठनी को। और ये किसने कहा, कहा एरिक डिक्सन ने। किसने कहा दोस्तों, एरिक डिक्सन ने। यानी कि क्वेश्चन ये आएगा दोस्तों कि एरिक डिक्सन के द्वारा राजस्थान की बनी ठनी किसे कहा गया है, सॉरी एरिक डिक्सन के द्वारा राजस्थान की मोनालिसा किसे कहा गया है, तो आपका आंसर आएगा दोस्तों बनी ठनी। बनी ठनी को मोनालिसा कहा गया है, किसने कहा, एरिक डिक्सन ने कहा। दोनों एक ही बात है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं यहां पर एरिक डिक्सन व फैयाज अली। इन दोनों ने दोस्तों, दो व्यक्ति है दोस्तों ये, एरिक डिक्सन और फैयाज अली। इन्होंने किशनगढ़ चित्रकला को, किशनगढ़ चित्रशैली का श्रेय जाता है, को लाने का श्रेय जाता है। यानी कि दोस्तों अपन बात करें किशनगढ़ चित्रकला की श्रेय जो शैली है उसको उजागर किसने किया था, यानी कि सबको सामने प्रस्तुत किसने किया था। बनी ठनी की चित्रकला जो देखी वो प्रसिद्ध बताया, उसके बारे में प्रचार प्रसार किया, मार्केटिंग किसने करी थी, तो इन दोनों व्यक्तियों का नाम आता है, एरिक डिक्सन वो फैयाज अली का। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, आपके सामने दो व्यक्ति का नाम है, आपको वो दोनों व्यक्तियों के नाम याद हो जाने चाहिए, एरिक डिक्सन, फैयाज अली। एरिक डिक्सन यहाँ पर आएगा, मोनालिसा कहा गया है बनी ठनी को। और बनी ठनी के बारे में बात कर दी दोस्तों, इसके जो चित्रकार थे वो कौन है दोस्तों, यहाँ पर चित्रकार लिखा नहीं मैंने तो लिख देते हैं, निहाल चंद। निहाल चंद ने वर्णन किया है दोस्तों, ऐसा बताते हैं कि बनी ठनी जो है वो छोटी उम्र थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी। और इसका ये है जो सामंत सिंह था, ये इनकी प्रेम कहानी के बारे में बताया गया है। और सामंत सिंह इसका दीवाना था बनी ठनी का, ये बन ठन के ज्यादा रहती थी तो इस पे इम्प्रेस हो गया दोस्तों और प्रेम कर बैठा। सावन सा सामंत सिंह कृष्ण भक्ति झूला झूलती हुई बनी ठनी को देखकर दोस्तों मंद मुग्ध हो गया। ये ऐसी कथाएं जो चलती रही है दोस्तों इतिहास में, वो अभी भी है। बनी ठनी को देश एरिक डिक्सन और फैयाज अली ने किशनगढ़ चित्रशैली को श्रेय लाने का श्रेय जाता है, यानी कि किशनगढ़ चित्रशैली को जो श्रेय जाता है उसको लाने का श्रेय जाता है, वो किसको जाता है, एरिक डिक्सन और फैयाज अली को। यहां पर बात करें दोस्तों तो बनी ठनी पर 1973 में डाक टिकट भी जारी किया था। क्या जारी किया था, यानी कि राजस्थान की गवर्नमेंट ने दोस्तों जो है डाक टिकट जारी किया 1973 में, किसके नाम पर, बनी ठनी की चित्र थी दोस्तों,
ये डाक टिकट ऐसे होते हैं, आपको पता होगा डाक टिकट ऐसे होते हैं। तो बनी ठनी की चित्र थी, उस पर ये चित्र बना दिया और 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये का जो डाक टिकट लगता है दोस्तों, 5 रुपये का जो ऊपर रहता है टिकट आता है 5 रुपये का। जितनी आप वो लगाते हो ना दोस्तों पैकिंग करके कि कितने का माल जा रहा है, तो उस पर टिकट उस हिसाब से लगते हैं। तो यानी कि टिकट डाक टिकट जारी किया दोस्तों बनी ठनी पर। यह हुई बनी ठनी की बात, सामंत सिंह की बात, निहाल चंद की बात। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है दोस्तों, मिटा दूं। ये हो गया दोस्तों किशनगढ़ खत्म। अब दोस्तों अपन एक और वंश पढ़ लेते हैं, छोटा है, क्लास पूरी हो जाएगी। एक एक क्लास में 2-2 वंश खत्म कर देंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैटर नहीं है। जितना भी हो दोस्तों नॉलेज लेते रहिए। ये मुझे पता है दोस्तों, आप सभी को पता है ये सारी चीजें, लेकिन फिर भी बताने में क्या जा रहा है अपना। बहुत से बच्चे होते हैं दोस्तों जिनकी स्टार्टिंग में हिस्ट्री पढ़ी है दोस्तों, तो उनके लिए नया भी है, कुछ बच्चों के लिए पुराना भी है। अब दोस्तों एक और वंश की बात करते हैं, छोटे हैं, करौली के यादव। बात करते हैं यहां पर करौली के यादव। करौली के यादव, इनको बताया गया है कौन, करौली के यादव को बताया गया है चंद्रवंशी। चंद्रवंशी यदु से, याद से क्या याद रखना है, यदु। और ये किसका पुत्र था दोस्तों, ययाति का। क्या था दोस्तों, पुत्र। कौन है, यदु। और यदु की क्या है, यदु की संतान बताई गई है। और जो कौन है दोस्तों, कृष्ण के वंशज। कृष्ण से संबंध लिखेंगे अपन, तो कृष्ण से संबंधित। किससे संबंधित है दोस्तों, कृष्ण से संबंधित है। देखो यहां पर मैंने बताया है, ययाति बहुत बार ययाति भी आता है, ययाति भी आता है, ययाति भी रखना है, ययाति भी। यहां पर करौली के यादव वंश दोस्तों, करौली में जो है करौली भरतपुर, यहां पर किनका शासन रहा है दोस्तों, यादवों का शासन रहा है। तो यादवों के शासन की बात करें दोस्तों, तो इनकी उत्पत्ति की बात करें, उत्पत्ति की सर्वप्रथम की कौन थे, तो आपको क्या याद रखना है दोस्तों, चंद्रवंशी बताया गया है। क्या बताया गया है दोस्तों, चंद्रवंशी बताया गया है। और ययाति के पुत्र यदु की संतान बताया गया है, किसको, यादवों को। ययाति की संतान यदु के, इसका पुत्र था यदु, यदु की संतान बताया गया है किसको, करौली को। और जो संबंधित है कौन दोस्तों, भगवान कृष्ण से। किससे दोस्तों, भगवान कृष्ण से ये संबंधित है। ये बात हुई दोस्तों करौली के यादवों के बारे में। जो उत्पत्ति मैटर मिलता है कि आए कहां से, कहां पर इन्होंने शासन किया, आपको पता होगा दोस्तों। यादव कहां पर, करौली भरतपुर जो है इनका मेन, जो बोलते हैं इनकी छतरी, यहाँ पर मेन, यानी कि आप बोल सकते हैं दोस्तों मेन के, यानी कि इनका अड्डा कहां पर है दोस्तों, करौली भरतपुर। बात करें दोस्तों इनके संस्थापक के बारे में कि इनका संस्थापक कौन था, तो किसका नाम आता है दोस्तों, विजयपाल। क्या नाम आता है दोस्तों, विजयपाल। पहले आप ऐसा करो, इसको लिख लीजिए, फिर विजयपाल के ऊपर बात करें, क्योंकि नीचे दिखता नहीं है। आप पहले इसको लिख लो। मिटा दूं, पहले ऊपर लिख लेंगे ना, ताकि अच्छा दिखेगा। अब बात करें दोस्तों करौली के यादवों के संस्थापक की, अपन बात कर रहे थे संस्थापक। संस्थापक दोस्तों आपको सभी के याद रखने हैं, ऑलमोस्ट सभी के संस्थापक याद रखने हैं, बहुत बार पूछ लेता है। तो संस्थापक कौन है दोस्तों, विजयपाल। विजयपाल ने सर्वप्रथम जो है यादवों की जो है स्थापना की दोस्तों, यहाँ पर अपने वंश की स्थापना करी। कब करी दोस्तों, 1040 ईस्वी के लगभग, यानी कि यह सन आपको देखने को मिलेगा बुक में, गाइड में, ऑथोरेटिक बुक में, यहाँ पर 1040 आपको देखने को मिलेगा। विजयपाल की बात करें दोस्तों, जैसे ही ये शासक बन जाता है और राजधानी भी बनाएगा। अरे राजधानी बिना काम चलेगा क्या दोस्तों, राजधानी क्या है बतानी रहती है सभी को। तो राजधानी बनाएगा दोस्तों बयाना, और बयाना आपको दिमाग में आते हैं सबसे पहले कहां आता है दोस्तों, भरतपुर। कहां पर पड़ता है दोस्तों, भरतपुर में। और बात करें दोस्तों, विजयपाल ने निर्माण करवाया,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है। इस निर्माण की जो मैं बात करने वाला हूं, बात करने जा रहा हूं, यह आपको याद रखना है। मैंने संस्थापक बोला विजय पाल। विजय जीत कर आया दोस्तों, कहां पर आया दोस्तों, भरतपुर आया। और इसने विजय पाल ने स्थापना कर दी 1040 में यादव वंश की। और जो है अपनी राजधानी किसको बनाया दोस्तों, बयाना, जो कहां पर पड़ता है, भरतपुर में पड़ता है। 1040 में इसने अपनी राजधानी बनाई थी और निर्माण करवाता है। अब जो निर्माण की अपन बात करने वाले हैं दोस्तों, आपको याद रखना है, वो क्या याद रखना है दोस्तों, निर्माण। निर्माण आपको याद रखना है, क्योंकि जो निर्माण की बात करने वाला हूं एग्जाम में पूछा गया है। इसने निर्माण करवाया दोस्तों किसका, एक दुर्ग बनाया, और इसी के नाम पर, जिसको विजयगढ़ दुर्ग बोलते हैं, विजयगढ़ दुर्ग बोला जाता है। बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है, विजयगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है, भरतपुर में स्थित है। और दोस्तों किस पहाड़ पर बनाया, मानी पहाड़ी पर, मानी पहाड़ी पर स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों, मानी पहाड़ी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल पूछा जाता है मानी पहाड़ पर, क्योंकि ये सिलेबस में होगा नहीं होगा उससे फर्क नहीं पड़ता। आपके दुर्ग है, यहां पर आएगा दुर्ग। और इसी को ही दोस्तों बादशाही दुर्ग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बादशाही दुर्ग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, बादशाही। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है, बादशाही दुर्ग किसने बनाया था, बादशाही दुर्ग कहां पर स्थित है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजधानी थी दोस्तों बयाना, भरतपुर में, और यहीं पर यह दुर्ग बनाया था, विजयगढ़ दुर्ग जो है, बादशाही दुर्ग भी कहा जाता है इसको, और मानी पहाड़ी पर स्थित है ये। और बात करें दोस्तों इसके विजयगढ़ दुर्ग को, एक और नाम है दोस्तों इसका, सुल्तान दुर्ग। क्या बोला जाता है दोस्तों, सुल्तान दुर्ग भी बोला जाता है। और बात करें दोस्तों इसके बारे में, शो शोणित गिरी। क्या नाम है दोस्तों, शोणित गिरी। यहां पर बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, देखो बात कर रहे हैं दोस्तों यहां पर अपन संस्थापक विजयपाल के बारे में। विजयपाल के बारे में बात करें दोस्तों, तो विजयपाल 1040 में यदु वंश की स्थापना करता है दोस्तों, इसलिए संस्थापक उनके लगा विजय वंश। आपको वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है, इसको भूलना नहीं है दोस्तों, विजयपाल को। और विजयपाल जो है अपनी राजधानी किसको बनाता है दोस्तों, बयाना, भरतपुर को बनाता है, और निर्माण करवाता है विजयगढ़ दुर्ग का, जो कहां पर बनाता है, मानी पहाड़ी पर बनाता है, भरतपुर बयाना में स्थित है। बादशाही दुर्ग भी बोलता है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है, बादशाही दुर्ग कहां पर स्थित है। सुल्तान दुर्ग भी बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नया नाम लेके आ रहा हूं आपके लिए दोस्तों, अगर आपको पता नहीं हो तो सुल्तान दुर्ग भी बोला जाता है। इससे भी नया नाम लेके आ रहा हूं दोस्तों, शोणित गिरी दुर्ग भी बोला जाता है इसको। ठीक है दोस्तों, ये हुई विजयपाल की बात। आगे चलेंगे, आगे बात करेंगे, छोटे छोटे संस्थापक है, एक एक लाइन है, याद यहीं पर हो जाएगा। आप पहले इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिटा दूं, ये बात होती है विजयपाल की। और अब आगे बात करते हैं इसके बारे में, और भी है। आ रहा है दोस्तों समझ में सबको, कोई दिक्कत नहीं है समझने में, ज्यादा कठिन मैटर नहीं है दोस्तों, इजी मैटर है। और आने बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं यहां से, लेकिन जो जो बनते हैं दोस्तों आपको बता रहे हैं दोस्तों कहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपको दुर्ग याद रखने हैं दोस्तों, इससे चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बढ़ता है दोस्तों, तीमन पाल की बात करेंगे। तीमन पाल, नाम अलग अलग नाम आएंगे दोस्तों, आपने सुने भी नहीं होंगे। और दोस्तों इसे निर्माण करवाया, किसका निर्माण करवाया दोस्तों, अपने ही नाम पर, तीमनगढ़ का, भरतपुर में है। क्या करवाता है दोस्तों, तीमनगढ़ का निर्माण करवाता है। और बात करें दोस्तों 1348 की बात है, 1348 में शासक बनता है दोस्तों कौन, अर्जुन पाल। पेन पता नहीं चल नहीं रहे दोस्तों, शायद ज्यादा आजकल ज्यादा खत्म होने लग गई शायद। यहां पर बात कर रहे हैं दोस्तों अर्जुन पाल के बारे में, और बात आती है 1348 की। ये 1348 इसलिए लिखा है क्योंकि ये भी निर्माण करवाएगा। और अर्जुन पाल दोस्तों निर्माण करवाता है, इसने निर्माण करवाया, किसका निर्माण करवाया दोस्तों, कल्याणपुर का, कल्याणपुर का। यहां पर आपको याद रखना यह है कि कल्याणपुर का निर्माण करवाता है, राजधानी नहीं बनाता है।
राजधानी नहीं बनाता है, कल्याणपुर का निर्माण करवाता है। और आगे जाकर दोस्तों जो ये कल्याणपुर है, कल्याणपुर जो आगे जाकर है वही करौली कहलाता है। यानी कि करौली का पूरा नाम है कल्याणपुर। गोपाल पाल भी मिलता है और कल्याणपुर भी मिलता है। ये निर्माण, आप निर्माण मत लिखो यहां पर, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। निर्माण बसाया, अपन ये लिखेंगे बसाया। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर लिख देता हूं मैं कल्याणपुर को बाद में, कल्याणपुर को बाद में करौली कहा, करौली कहा गया। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। यहां पर अपन ने बात करी तीमलपाल की, जो निर्माण करवाता है किसका, तीमनगढ़ का। इसके बाद 1348 की बात है, क्योंकि सन इसलिए लिखा है क्योंकि 1348 में जो है करौली की आप स्थापना मान सकते हैं। करौली एक बसाया गया नगर है जिसकी स्थापना कौन करवाता है दोस्तों, अर्जुन पाल करवाता है। करौली आए कल्याणपुर आए, एक ही बात है। बसाया किसने, कल्याणपुर को बसाया। कल्याणपुर को ही बाद में क्या कहा गया है दोस्तों, करौली कहा गया है। ये याद हो गया दोस्तों आपको, कोई दिक्कत नहीं। छोटे छोटे क्वेश्चन है दोस्तों, आए तो आए नहीं तो नहीं आए, लेकिन याद रखना है आपको। बिल्कुल आपको हिस्ट्री याद होनी चाहिए। आप भी पढ़ाओगे, बच्चों को पढ़ाओगे तो याद पूरा मैटर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आप लिख लीजिए इसको। मिटा दूं दोस्तों, ये होती है दोस्तों अर्जुन पाल की बात। यहां पर याद रखना दोस्तों, अर्जुन पाल जो कल्याणपुर नगर बसाता है, कौन सा नगर बसाता है, कल्याणपुर। आपको याद ये रखना है दोस्तों, यहां पर राजधानी नहीं बनाता है। अब बताऊंगा मैं राजधानी कौन बनाएगा दोस्तों। अब शासक आता है दोस्तों धर्मपाल। एक तो धर्मपाल आएगा दोस्तों, और इसके बाद आएगा दोस्तों गोपाल पाल। साथ की पढ़ लेंगे दोस्तों, गोपाल पाल। दोस्तों गोपाल पाल मैंने नाम बताया था अभी आपको। गोपाल पाल को भी दोस्तों जो करौली का प्राचीन नाम मिलता है गोपाल पाल। ये गोपाल पाल शासक की वजह से नहीं रखा गया था, प्राचीन नाम है, मिलता है ऐसा इतिहासकार में, शिलालेख में, लेख में मिलता है कि करौली का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों, तो गोपाल पाल मिलता है। वो कल्याणपुर नगर बसाया, जिस स्थान पर कल्याणपुर नगर बसाया वो अभी प्रेजेंट टाइम पे करौली कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, करौली कहलाता है। बात करते हैं यहाँ पर धर्मपाल की। धर्मपाल ने जो है दोस्तों राजधानी बनाई। शासक बनते ही राजधानी बनाता है दोस्तों किसको, कल्याणपुर को। किसको राजधानी बनाता है दोस्तों, कल्याणपुर को अपनी राजधानी बनाता है। गोपाल पाल की बात करें दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों गोपाल पाल, क्योंकि ये दोस्तों निर्माण करवाता है मदन मोहन मंदिर का। किसका निर्माण करवाता है दोस्तों, मदन मोहन मंदिर का। कहां पर स्थित है, गोपाल पाल। मदन मोहन मंदिर बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, मदन मोहन मंदिर कहां पर स्थित है। गोपाल पाल है जो है उस यदुवंश का संस्थापक, सॉरी शासक रहा है, उसी ने निर्माण करवाया था किसका दोस्तों, मदन मोहन मंदिर का। किसका निर्माण करवाता है दोस्तों, मदन मोहन मंदिर। कहां पर स्थित है दोस्तों, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मदन मोहन मंदिर कहां पर स्थित है, भरतपुर में या करौली में। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे, क्वेश्चन आंसर आना चाहिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी। बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, आपको बहुत बार पूछा गया है दोस्तों ये क्वेश्चन, मदन मोहन मंदिर कहां पर स्थित है और कौन से संप्रदाय में बना हुआ है, ये भी बताइए मुझे। दो क्वेश्चन है आपके लिए, कहां पर स्थित है, भरतपुर या करौली। ज्यादा ऑप्शन भी नहीं दे रहा, दो ऑप्शन दे रहा हूं आपके लिए। मदन मोहन मंदिर कहां पर स्थित है, गोपाल पाल ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों इस मंदिर का, और कहां पर स्थित है दोस्तों, ये करौली में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों, करौली में, करौली में स्थित है दोस्तों, और गौड़ीय संप्रदाय में बना हुआ है, गौड़ीय संप्रदाय, यानी कि गौड़ीय संप्रदाय पीठ में स्थित है, या मदन मोहन मंदिर करौली में स्थित है, गौड़ीय संप्रदाय में। ठीक है दोस्तों, ये बात होती है किसकी, गोपाल पाल की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना ही है। ये मंदिर में याद रखो, ये यहां पर याद रखो। एक ही बात है दोस्तों, दिमाग में कोई सेट नहीं होता दोस्तों कि मंदिर का दिमाग 2% है, फिर इसका इतिहास का 3% है, उसको 2% में जब 2% का काम करेंगे तभी याद करेंगे, ऐसा नहीं है।